जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। लोग इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनके बाल रूप लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं। जन्माष्टमी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। अधर्म पर धर्म की विजय मान्यता है कि कृष्ण का जन्म कंस जैसे अत्याचारी राजा को खत्म करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। जन्माष्टमी हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश देती है, जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया था। आशा और न्याय का प्रतीक, यह त्योहार आशा, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक है। भक्ति और प्रेम का उत्सव, जन्माष्टमी भक्तों के लिए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? भक्त जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, जिसे जन्माष्टमी व्रत कहा जाता है। मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें उनके बाल रूप लड्डू गोपाल की आराधना शामिल है। कृष्ण के भजन गाए जाते हैं और कीर्तन किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें लोग मटकी फोड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी किया जाता है, जिसमें कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं को मक्खन अत्यंत प्रिय था। वे अक्सर आस पड़ोस के घरों से चोरी छिपे मक्खन निकालकर खा लेते थे। इससे परेशान होकर माता यशोदा और गांव की अन्य महिलाएं मक्खन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाने लगीं, ताकि नन्हे कान्हा की पहुंच से दूर रहे। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है, वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण ने धर्म के बारे में क्या बताया था? धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण ने कहा कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब वह स्वयं अवतार लेते हैं। इसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है।